चरण धरे परम जीनी, हुई पावन भूमि मरगाम। जहाँ चरण धरे परम जीनी, हुई पावन भूमि मरगाम। वो मरगाम, वो मरगाम, वो मरगाम, वो मरगाम। साक्षात वहाँ बैठे परम जी, जहाँ पे उनका प्यारा धाम। साक्षात जहाँ बैठे परम जी, जहाँ पे उनका प्यारा धाम। वो मरगाम, वो मरगाम, वो मरगाम, वो मरगाम। इस नगरी में परम जी की शरण में आता है, परम जी की शरण में आता है, परम जी की शरण में आता है। पीतरी बाई के ध्यान करे से मनवा फल पाता है, मनवांछित फल पाता है, मनवांछित फल पाता है। एक साचा जग में बस एक ही तीर्थ नाम, एक साचा जग में बस एक ही तीर्थ नाम। वो मरगाम, वो
केंद्र के पास में सागर परम जी की शक्ति बतलाए, परम जी की शक्ति बतलाए, परम जी की शक्ति बतलाए। इस पावन भूमि पे आकर पितृदोष भी मिट जाए, पितृदोष भी मिट जाए, पितृदोष भी मिट जाए। जहाँ सुबह सुहानी होती हो उजियारी शाम, जहाँ सुबह सुहानी होती हो उजियारी शाम, वो मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा। जहाँ चरण धरे परम जी ने हुई पावन भूमि मरगाम, जहाँ चरण धरे परम जी ने हुई पावन भूमि मरगाम, वो मरगाम, वो मरगाम, वो मरगाम, वो मरगाम। साक्षात वहाँ बैठे परम जी जहाँ पे उनका प्यारा धाम, साक्षात जहाँ बैठे परम जी जहाँ पे उनका प्यारा धाम, वो मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा। आज का कार्यक्रम नाम है परम योग क्लास। डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि जो योग क्लास अटेंड करे उसकी इच्छा जल्दी से पूरी हो, उनके घर में पैसा बढ़े, नौकरी धंधा बढ़े, जो भी झगड़ा है जमीन के बारे में या कुछ कोई भी झगड़ा, वो झगड़ा कम हो, खत्म हो और बच्चे पढ़ाई में होशियार बने। तो डॉक्टर अजीत बोले उससे पहले यहाँ आप लोगों के से बात करने के लिए मयूरी बहन, मयूरी माता गुजरात से आई और ये नेहा माता ने जो प्रतापगढ़ की है उन्होंने निमंत्रण दिया है, तो उनको निमंत्रण को मान देकर ये माता जी गुजरात से आपसे बात करने के लिए और आपकी समस्याएं दूर हो उसके लिए आई है। वो डॉक्टर के बारे में और आज जो यहाँ पर होगा 30-40 मिनट का कार्यक्रम, उसके बारे में वो बोलेगी। सभी को चरणम शरणम गच्छामि। तो मेरा नाम मयूरी कंसारा है, डिग्री में बीए हूँ। परम जी की कृपा और सदगुरु डॉक्टर अजीत के आशीर्वाद से मेरी छोटी बड़ी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। तो आज आप लोग यहाँ पे आए हो तो मुझे खुशी है कि हमारे निमंत्रण से आप लोग यहाँ पे आए। तो आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। तो हमारे निमंत्रण का आप लोगों ने स्वीकार किया, यानी
आप लोग पितृवाय सब पितृवाय करता हो, अपने लिए टाइम निकाला तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। हमारे बीच अभी सदगुरु डॉक्टर अजीत, जो डिग्रियों में MBBS, MS, एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर रह चुके हैं, परम जी की बात मान के पितृवाय शक्ति, जो यहाँ पे आपको सब सिखाया जाएगा, डॉक्टर अजीत हमें सिखाएंगे कि पितृवाय शक्ति का कैसे लाभ लेना है, जिससे हम अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ा सके, कैसे व्यसन से मुक्ति ले सके, कैसे हमारी जो तकलीफ है उसमें राहत दे सके। इस हेतु सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो ये डॉक्टर अजीत आपको ऐसा लगता है साधारण है, तो मैं कहती हूँ ये साधारण व्यक्ति नहीं है। परम जी की विशेष शक्ति डॉक्टर अजीत के अंदर काम करती है। डॉक्टर अजीत जो बोलते हैं वह होता है। जैसे परमात्मा को भविष्य पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरा अनुभव है कि डॉक्टर अजीत को भी पता होता है कि ये मेरे पास आया है तो दुखी होगा क्या सुखी होगा, या तो बात मानेगा तो सुखी हो जाएगा, नहीं मानेगा तो दुखी होगा, दो ही चीज होगी। तो अभी आपको तय करना है कि मुझे मेरे जीवन में कितना आगे बढ़ना है, कितनी डॉक्टर अजीत की बात माननी है। जितनी डॉक्टर अजीत की बात मानोगे उतने आप जीवन में सुखी हो जाओगे। और किसी को कुछ डॉक्टर अजीत से प्रश्न है, कुछ सवाल है, आप यहाँ पे आए हो तो कुछ समस्या होगी ही आपके जीवन में, कोई कठिनाई होगी, कोई रोग होगा, कुछ भी समस्या होगी, किसी को भी पूछना है। शुरुआत के 5 लोगों को टोकन यानी के पूछने का, डॉक्टर जी से बात करने का मौका मिलेगा कि मुझे ये समस्या है, मुझे क्या करना है। डॉक्टर जी से पूछ लिया, फिर वो अपने जीवन में अमल में रखना है। आप यहाँ पे आए हो, ये कोई सत्संग नहीं है कि सुनोगे ऐसे ऐसे ताली बजाओगे लाभ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आए हो, आधे पौने घंटे का जो भी कार्यक्रम में जो भी डॉक्टर अजीत बोलते हैं वो पकड़ लोगे, स्वीकार लोगे अपने जीवन में, उसका महत्व क्या है, तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। क्या होगा, तो पहले तो परिवार में सुख शांति, पैसे बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ाई में होशियार बनेंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी, रोग तकलीफ बीमारी में राहत मिलेगी, व्यसन से मुक्ति मिलेगी। और हमें क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया पितृवाय से। जो जिसको यह विद्या अनुकूल आ गई, पितृवाय शक्ति विद्या अनुकूल आ गई, वो जीवन में आगे बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा ही। डॉक्टर परम जी ने डॉक्टर अजीत को आशीर्वाद दिए हैं कि तेरा शिष्य पैसे में आगे बढ़ेगा। और कई गुना बहुत ढेर सारे आशीर्वाद परम जी ने डॉक्टर अजीत को दिए हैं। डॉक्टर अजीत परम जी के साथ बहुत घूमे हैं, बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया है। किसी को बीमारी है तो हीलिंग पावर का प्रयोग भी डॉक्टर अजीत करते हैं, लेकिन पहले तो बात माननी पड़ेगी। डॉक्टर अजीत जो बोलते हैं वो करना पड़ेगा, तो ही लाभ होगा। तो सभी लोग शांति से यहाँ पे बैठिए, डॉक्टर अजीत क्या बोलते हैं सब कुछ सुनिए। और कुछ प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आए, वो बाद में क्लास के बाद में भी पूछ सकते हैं कि आप ये बोले तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे क्या करना है। सब प्रश्न के और सब समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन आलस का कोई समाधान नहीं होगा। आलस यानी के बात नहीं मानना, बराबर। तो आप सब मेहनतू हो कि टाइम निकाल के समय सर क्लास में आ गए। अभी अगली बार जब क्लास हो तो 5 बजे का क्लास हो ना, 4:45 बजे ये सब भर जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये महानतम शक्ति है। टाइम टू टाइम यह क्लास शुरू हो जाना चाहिए, और क्योंकि ये क्लास में परम जी की विशेष शक्ति होती है। तो चलो हम सदगुरु डॉक्टर अजीत को ध्यान से सुनेंगे, और कुछ प्रश्न हो वो बाद में पूछना है। चरणम शरणम गच्छामि। आज का कार्यक्रम नाम परम योग क्लास। तो इससे बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा, अधिक मार्क्स आएगा, माताओं को स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और परिवार में मेल जोल बढ़ेगा, कलह कम होगा, शांति रहेगी, और भाइयों
पैसे कमाने में आगे बढ़ेंगे। जमीन संबंधी जो झगड़ा है वो झगड़ा कम होगा, खत्म होगा। आपके पशु अधिक दूध देंगे और घर में इनकम बढ़ेगी। तो ऐसी विद्या देने वाला कार्यक्रम उसको बोलते हैं परम योग क्लास। सबको गुड लक कार्ड मिला है। सबको गुड लक कार्ड मिला है, तो सब मिल गया ना सबको? सब ऐसा कीजिए। सबको ये मिला। दिलीप जी सॉरी प्रभाकर जी फोटो ये सभी को मिला आपको? कुछ बच्चे बाद में हाथ ऊपर कीजिए, किसी को नहीं मिला है वो? नहीं मिला है। हाँ, तो जब तक अपने पास आएगा। हाँ, और छोटे बच्चे को नहीं लेना है, वो तो फाड़ देगा। बड़े बच्चे को ही मिला। मम्मी को मिला तो आपको ही मिल गया। राजू भाई, नेहा जी आप गेट के पास खड़े रहो। सभी को गुड लक कर दो और सभी को बोलो आइए अंदर आके बैठिए, ऐसा बोलो, आमंत्रण दीजिए सबको। है गेट के पास खड़े रहो, सभी को गुड लक कार्ड दीजिए और निमंत्रण चलो दीजिए। तो सब ऐसा कीजिए, सब एक साथ में। प्रभुकर जी ये फोटो ये घुमा के मेरा फोटो खींचिए ना सभी का। चलो तो ये है गुड लक कार्ड। तो आज से 1 महीना आपका अच्छा जाएगा, बस पास में रखना है। और महीने के बाद इसका पावर आपके लिए खत्म, फिर आपको यह कार्ड अन्य को दे देना है, उसके लिए 1 महीना अच्छा जाएगा। और आपको नया चाहिए तो ये अनीता है, ये सुरेश जी हैं, उनके पास में कार्ड ले लेना है। वो आएगा 5 रुपये का 5, या जो आपकी स्थिति हो। पहली बार में आपको बैट मिला, आपको टेस्ट करने के लिए। चलो तो ये पास में रख दो। तो ये कार्ड जो रखता है वो है बस नीचे रख दो। परम योग करता। क्या वो कौन है? परम योग करता, P3Y करता। हाँ। तो आपने बड़े अच्छे कर्म किए, चाहे ज्यादा पढ़े हो चाहे कम पढ़े हो, आपने अच्छे कर्म किए और आपके भगवान माता जी कुलदेवी आप पर प्रसन्न हैं, तभी आपको ये कार्ड मिला। उसको बोलते हैं गुड लक कार्ड। क्या बोलते हैं? गुड लक कार्ड। जिससे अपना भाग्य ऊपर उठता है। तो भाग्य को ऊपर उठाने वाला कार्ड उसको कहते हैं गुड लक कार्ड। तो यह कार्ड रखने वाला पीछे करता है। तो सब बोले परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। सब ऐसा करें। आज का क्लास अटेंड करने वाले यहाँ पर आकर या मोबाइल में या नेट पर सभी परम योग करताओं को P3Y करताओं का मैं ऐसा करो, मैं स्वागत करती हूँ। सब नमस्कार करो। और हिना जी स्वागत करती है, वहां जो गेट पर आए हुए। अब करेंगे परम जी पूजन। तो शक्ति नाम है P3Y शक्ति। क्या नाम है? P3Y शक्ति। तो आपकी सब इच्छाएं पूरी कर देगी, चाहे आप गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, चाहे बहुत पढ़े लिखो या कम पढ़े लिखो। तो वो शक्ति जहाँ से निकलती है वो शब्द है परम जी। क्या शब्द है? परम जी। बस ये शब्द याद होना चाहिए, परम जी। कौन सा शब्द? बस आगे बढ़ जाओगे ये शब्द याद रखने से ही। तो क्लास के आरंभ में हम परम जी का पूजन करते हैं। तो माँ शोभा माता है, वो परम जी को हार पहना देगी। बोलो हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ये वाक्य इसमें लिखा है। तो आप में से कितने लोग यह काके वाक्य पढ़ सकते हैं? हाथ ऊंचा करो। कितने लोग पढ़ते हैं? वाह वाह, बहुत लोग पढ़ते हैं। गुड। बोलो फिर से बोलो,
बोलो, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। फिर ऐसा करो, परम जी, हम सब मिलकर शोभा माता के माध्यम से हम आपका पूजन करते हैं। बोलो, चरणम शरणम गच्छामि। बस बैठ जाओ। तो घर में सुख ना, कोई नीचे बैठेंगे सब, नीचे नीचे बैठेंगे। हाँ, जो देर से आते हैं उनको दंड नीचे बैठना है। मान तो जो जल्दी आते उनको मिलता है, समझ में आएगी? ठीक है ना? चलो। और आगे अब हिना माता, कोई डिस्टर्ब नहीं करना लेट कमर्स के लिए। लेट कमर्स को मान नहीं मिलता है, इसके लिए क्लास डिस्टर्ब नहीं करना। नहीं रहने दो डॉक्टर, इसको सुनो। तो सुने, तो जो ये आपको कार्ड दिया ना, वो परम जी का स्वरूप है या परम जी का स्वरूप है। वो निराकार स्वरूप है, कोई आकार नहीं, कोई फोटो नहीं है। तो जिस घर में यह परम जी का रोज पूजन होगा, फूल से या मन से, उस घर में सुख शांति का वास होगा। तो एक सिखा दिया कि रोज सुबह में परम जी का स्नान करके या बिना स्नान किए सुबह उठकर पूजन करना है। चाहे अकेले करो या पूरा परिवार करो, और इच्छा मांग लेना है, जो भी इच्छा है वो मांग लेना है। अब दूसरा, गुरु वंदना। तो आगे बढ़ना है तो जीवन में जिंदा गुरु होना चाहिए, गुरु होना ही चाहिए। जो नगुरा है, जिसका गुरु है, उसका सुबह में मुंह नहीं देखना, दिन खराब जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो डॉक्टर अजीत आपको विद्या सिखाते हैं, तो डॉक्टर अजीत गुरु हुए। आपको कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर का नंबर इसमें लिखा है, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, डॉक्टर अजीत को फोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। तो मुझे यह समस्या है, मैं क्या करूं? तो पानी की बोतल लेकर आए हो ना सब? हाँ हाँ, डॉक्टर बोतल मंगवाई थी। ये मयूरी माता ने आपको कहा था पानी लेकर आना, तो बोतल के खड़े रहना। डॉक्टर अजीत उसे प्रॉपर पानी बना देंगे। नहीं लाए कोई नहीं, यहाँ पर रखे हैं, रखा है, दिया जाएगा। तो जो वो पानी पिएंगे तो बीमारी, दर्द कम हो जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या इच्छा? वो पानी पीने से। तो ये नंबर भी दिया हुआ है। और कोई भी समस्या हो, झगड़ा हुआ हो, पुलिस केस, कोर्ट केस हुआ हो, फोन कीजिए भाई, इसमें कैसे बचे। चलो, तो गुरु होना चाहिए। तो गुरु वंदना करेंगे। बोलो सब, बोलो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम। तो अनिता ने जो मान दिया वो परम जी को अर्पण, और डॉक्टर अजीत भी अपने गुरु को स्मरण करके फूल चढ़ा रहे हैं। फूल है तो फूल की पत्ती जड़। तो गुरु वंदना का अर्थ, डॉक्टर अजीत, क्या नाम? नाम कहाँ लिखा है इसमें? तो जो भी सिखावे वो सब सीख लेना है, बड़ा सिंपल है। तीसरा, जिनको पढ़ना आता है तो एक पुस्तक है P3Y अद्भुत सुपर सरल शक्ति, ये मयूरी माता आपको दिखाती है ये पुस्तक। तो ये पुस्तक कितने लोगों को पढ़ना आता है? पढ़ना, हाँ। तो जिनको पढ़ना आता है तो वे लोग ये पुस्तक जो है तो महीने में एक बार पढ़े। कितनी बार? एक बार। और अगर हिम्मत हो तो अन्यों को बुलाओ, 2-4-5 बहनों को, रोजाना एक पेज पढ़ो। लाभ किसको होगा? आपको होगा। हाँ, तो भाई मेरे पास पुस्तक पढ़ने के सुनने के लिए जाएगा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो यह पुस्तक का अपने घर में पाठ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पाठ। एक रोजाना एक समय पर रखो, भाई मेरे घर में आओ तो P3Y अद्भुत सुपर सरल शक्ति, ये पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, फिर ये पेज पढ़ा, फिर एक पेज पढ़ा, बस इतना काफी। कल उससे आगे ऐसे पढ़ते जाओ। तो ये जो पढ़ेगा सुनाएगा, तो जो पढ़ेगा उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा, और सुनने के लिए आएगा उसके यहाँ उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और उसको
उसको गांव में प्रचार करना है कि डॉक्टर अजीत ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं कि तू जिनको पढ़ के सुनावेगा उसकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। तो यह पुस्तक सुनकर सीख लेना है, अमल में रखना है। सुनना किसको आता है? सबको आता है क्या सुनना? तो हाँ, तो पढ़ने में 10वीं पास पढ़ना पड़ेगा, 12वीं पास पड़ेगा। तो अनिता यहाँ पर जब तक यहाँ पर हैं स्कूल खोलने से पहले तो आपको सुनाएगी रोजाना। तो शाम में 5 बजे या 4 बजे सबको एक पेज पढ़ाना। तो खड़ी हो जा कि मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, मैं सामने एक पेज पुस्तक बोल दे कि मैं आपको निमंत्रण हाँ सुनने के लिए आइएगा। जा आशीर्वाद अनिता को और बैठो। और मान लो कि ये माँ के मैं भी पढ़ सकती हूँ तो वो अपने घर को बुलाए। वो तो मान लो कि वो बुलाएगी कल सोमवार है, सोमवार को तो वो बुलाएगी मंगलवार को। किसी में मुझे भी पढ़ना है मेरे घर पर तो वो बुधवार को बुलाएगी। ऐसे हर घर में पूर्ण पुस्तक पढ़ सकते हो। समझ में आया? हाँ, तो आपको लाभ होगा। चल ये पुस्तक, तो इस पुस्तक में पढ़ाया गया है परम श्वास, एक श्वास की क्रिया जिससे गैस कम हो जाएगा, सिर दर्द कम हो जाएगा और घर में से कलह कम हो जाएगा और बच्चे को पढ़ने में मन लगेगा। तो उसमें सीख लो, कमर सीधी रखना है। कैसे? कमर सीधी। तो होठ खुला, दांत सटे हुए, सांस भरना है मुंह से, लंबी सांस लेना झुकाए से। फिर सांस भर गया, होठ बंद और नाक से वहां निकाल देना। उसको बोलते हैं परम श्वास। क्या बोलते हैं? परम श्वास। हाँ, तो ये परम श्वास तो हम करेंगे और मन लगाना है परम जी के ऊपर। किसके ऊपर? परम जी के ऊपर। तो ये शब्द है जो शक्ति निकलती है, इससे आप पैसे में आगे बढ़ोगे, मन को शांति रहेगी और व्यसन से मुक्ति मिलेगी। सब जो होंगे सब देंगे वो शक्ति। तो चलो, तो हम करेंगे 10 परम श्वास। क्या करेंगे? 10 परम श्वास। तो कमर सीधी। तो यहाँ इसमें लिखा है वाक्य, बोलिएगा। बोलो, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो ऐसे करो सब, एक साथ में करो सब। बोलो, अब आगे बोलो, बस हाथ नीचे रख दो। बोलो, परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में, वो माँ उसमें लिखा नहीं है, तो मैं जबानी बोलना, सिद्धि ना के लिखे हैं ना। वो माँ पढ़ी लिखी है, वो होशियार है। हाँ, कहाँ तक पढ़ी हो? अरे बीए हुई है? बीए? वाह वाह, गुड गुड, ग्रेजुएट है। वाह। तो बोलो, परम श्वास की इस क्रिया में, अपनी शक्ति दें। बोलो कि आज मेरा मन शांत रहे, मेरे परिवार में कलह न हो, सबके मन शांत रहे, व्यसन कम हो, व्यसन करने की इच्छा न हो। हाँ, चलो। तो आप, मैंने श्वास सिखाया, कमर सीधी कर दो। कमर सीधी आने की, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना, जो जीवन दुखी हो गया हो वैसे बैठेगा। अब कुछ नहीं है जीवन में, लेकिन चाहिए तो वैसे बैठेगा। देखिए, उसको पुलिस बनना है तो वो ऐसे बैठेगी। हाँ, आगे बढ़ना। चलो, तो अब मन लगाओ, आंख बंद कर दो, मन लगाओ परम जी के ऊपर और सांस लो मुंह से और नाक से निकालना है, जो ऐसे। बोलो, चलो बोलो, परम जी नमस्कार, परम श्वास करती हूँ, मुझे शांति दें। आंख बंद और 10 श्वास लो।
10 श्वास लेना है, गिनती करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती भी करना है और सांस भी लेना है। आपको सबको आ गया। चलो तो इसका प्रयोग क्या करना है? तो प्रयोग ये करना है कि सुबह उठते ही स्नान के बाद या बिना स्नान किए 10 श्वास लेना है और शाम को सूर्यास्त हो उससे पहले 10 श्वास लेना है। तो सुबह करोगे पूरा दिन मन शांत रहेगा, रात को करोगे रात को अच्छी नींद आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा प्रयोग क्या है कि घर में कोई व्यसन करके आया तो उसके साथ में झगड़ा नहीं करना है, परम श्वास कर लेना है, परम जी उसका व्यसन जल्दी उतर जाए, जल्दी छूट जाए, घर में कलह न करे, ऐसा मांग लो। किससे मांगना है? परम जी से। किसे मांगना है? परम जी से। तो परम जी ऐसी शक्ति है और जो मांगोगे ना सब देंगे। सिर्फ मांगना है परम जी ये व्यसन करके आया तो वो घर में झगड़ा ना करे, शांति से सो जाए, खाए पिए सो जाए, ऐसे मांग तो उसको सो जाएगा। चलो ये सिखा दिया। तो आपको सिखा दिया घर में शांति का तरीका। किसका तरीका? शांति का। बस वो प्रयोग करते रहो। हाँ, तो अन्य लोग सुधरे या न सुधरे मगर हमें सुधरना है। क्यों सुधरना है? घर वालों को सुधारने की कोशिश नहीं करना है, हमें बोलना ही नहीं है। बस परम जी से कह दिया परम ये मुझे तकलीफ है, बस हमें तकलीफ दूर हो जाए। अब पानी की बोतल जो लाए हैं पानी की बोतल, तो आपको कहा गया था कि पानी की बोतल लेकर आना। कितने बोतल लाए हैं पानी की बोतल? ना अपने पास में रखो, अपने पास में बोतल दिखाओ, बोतल उठाओ, बोतल दिखाओ, बोतल दिखाओ। वाह शाबाश। तो जो माताएं लेकर आए भाइयों लेकर आए हैं वो मेहनती है। क्या है? मेहनती है। वाह, जो देखो वो भाई भी लेकर आए हैं, हाँ उनको आशीर्वाद। तो अब दूसरी बार से बोतल लेकर आना। कोई नहीं लाए हो माफ, पहली बार में ये पानी रखा है, सुबह जी ने वो पानी बना देंगे, वो सब पी जाना, वो सब पूरा कर देना। हाँ कोई नहीं। तो और माता जी ने आपके लिए प्रसाद भी रखा है और अनिता ने, तो ये प्रसाद भी सब लेकर जाइएगा। और पानी या ये पानी मैं अर्पण करता हूँ परम जी को, वो बनेगा पवित्र पानी। क्या बनेगा? जो पिएगा उसका दर्द कम हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी, गैस कम हो जाएगा। बच्चे पिएंगे तो पढ़े में आसक्ति बढ़ेगी और बीमारी में राहत मिलेगी, इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा दिव्य पानी उसको बोलते हैं पवित्र पानी। क्या बोलते हैं? पवित्र पानी। तो चलो अपने पानी की ओर देखते रहो, या पानी न हो तो वहां पर रखा है माता जी ने, उसके सामने देखते रहो। पानी को देखते सब। और जो आपको कार्ड दिया है वो कार्ड भी डॉक्टर अर्पण करते हैं, उसमें 1 महीना पावर रहेगा। फिर से कहता हूँ, कितना पावर रहेगा? 1 महीना। अपने पास में रखना है, खो नहीं देना है। कार्ड से आप एक महीना अच्छा जाएगा आपका। अब पास रखना है। वाह, ये माँ पूछती है कि कहाँ रखना है, डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर जी को ना, कोई नहीं। तो वो माँ पूछती है कि कहाँ रखना है, तो अपने पर्स में रखना है या अलमारी में रख देना, घर में रखना है। जब बाहर जाओ तो बाहर लेकर जाना है ये कार्ड, इससे आपकी रक्षा होगी। ये परम जी का स्वरूप है, या परम जी का ऐसा स्वरूप है, जो मांगो सब देंगे। तो ये कार्ड अपने पास में रखना है। क्या रखना है? अपने कपड़ा रखते हो कपड़े में रख दो और फिर बार ले जाना। लेकिन रोज दर्शन करना, सुबह में नमस्कार करना, एक फूल चढ़ा देना। चलो तो ये कार्ड मैं अर्पण करता हूँ। वो पानी आपका पानी, ये प्रसाद, और जो नेट से देख रहे हैं तो वो माँ जी वो बहन जी भी, वो बेटी भी फोटो बनाए हुई वीडियो, तो उसका वीडियो देखेगी, उसका वीडियो, वो भी सबको वीडियो दिखाना। हाँ तो उसमें पानी बनाएंगे तो वो भी पानी बन जाएगा। चलो देखते रहो पानी की ओर, अपने पानी की ओर, नहीं तो वो पानी की ओर। सभी अपना फोन साइलेंट कीजिए, बंद कर दीजिए।
मत करो, शांति से शक्ति रख दी, पप्पर पानी बन गया। अभी थोड़ा पी लीजिए, जो आप अपने घर के लोगों को पिलाइए। अभी पियो थोड़ा पानी। बाकी जो नहीं लाए हैं वो यहाँ अंत में पीना। और अंत में सब अनिता साथ बांटेगी, साथ रखा है आपने अनिता ने आपके लिए, सब साथ लेकर जाना। तो जो खाएगा उसकी इच्छा, आगे बोलो, आगे बोलो, कोई उसकी इच्छा पूरी होगी। सब बात, ये लड़की होशियार है। चलो अब आगे, क्लास के यजमान, तो किनकी इच्छा ऐसी है कि अपने परिवार में सुख शांति पैसा बढ़े? सभी लोग हाथ किसी को चाहिए। वाह वाह, माता जी कहे कि सबका, ये माता जी का आशीर्वाद, माता जी सबका भला चाहती है। तो सबका आशीर्वाद कि आपके परिवार सुख शांति बढ़े। तो आज सुबह माता ने अपने घर पर क्लास रखा है, तो वैसे आप भी अपने घर में हर महीने में अमास के दिन या पूनम के दिन या एकादशी के दिन या जो आपकी जन्मदिन है उसी दिन क्लास रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? तो क्लास में क्या एक आसन, जो टीचर जो होंगे, टीचर में प्रभुकर जी या नेहा जी या दिलीप जी कोई भी क्लास लेने के लिए आएंगे तो वो क्लास लेंगे, आपको विद्या सिखाएंगे। हाँ, और परम जी का आसन, एक जो कार्ड है ना वो रखना है परम जी में आसन, फोटो की जरूरत नहीं है, ये रख दिया बस। और लोगों को बुलाना कि मेरे बगल पर क्लास है, तो वो उसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। और अनिता ने निमंत्रण दिया, अनिता ने निमंत्रण दिया, तो अनिता आपको रोजाना एक पेज पढ़ाएगी, तो जो आएंगे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो आपको पप्पर भी कराएगी अनिता। क्या कराएगी अनिता? पप्पर भी कराना। ये 11 वाक्य, इच्छा पूरी हो जाएगी। और मुझे फोन करना, मैं पानी बना दूंगा, ये पानी भी सबको पानी बन जाएगा। चलो, तो आज के क्लास के यजमान है सुबह माता और उनका परिवार, सूरज जी का परिवार, उनको आशीर्वाद। अगर आप क्लास रखोगे अपने घर पर तो आप भी यजमान बन सकते हो, अपने घर में क्लास रख सकते हो। बड़ा सिंपल, घर छोटा है या बड़ा उससे मतलब रखता नहीं है, अपना दिल बड़ा होना चाहिए, अपना विचार ऊंचा होना चाहिए। चलो आगे, निमंत्रण। तो आपके मोबाइल में YouTube पर रोज सुबह क्लास होते हैं, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। तो चैनल का नाम लिखा है P3YTHF लिखा है। तो आप सभी जो आए हुए हैं ना, वो सब भी चैनल में दिखाई देगा। चैनल में घर जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा। तो YouTube पर यह चैनल सब्सक्राइब कर देना, रोजाना क्लास की लिंक मिलेगी आपको, और टच करो लिंक और देखो, क्लास दिखाई देगा। उस पर भी डॉक्टर अजीत पानी बना देंगे, वो पानी पियो, आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। इसका विवाह नहीं होगा, विवाह होगा, जमीन में उपज बढ़ जाएगा, मवेशी दूध ज्यादा देगी, मिशन से मुक्ति मिलेगी, सब काम बंद कर, सब पैसे वाले बनने लग जाओगे। अच्छा, तो क्लास अटेंड करते रहना। ये निमंत्रण। दूसरा निमंत्रण कि उमरगाम, क्या है? उमरगाम, जो भी बोला उमरगाम। तो सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव की यात्रा। ऐसा वैसा करो, उमरगाम जो आएगा मन चाहा वो पाएगा। उमरगाम जो आएगा मन चाहा वो पाएगा। चलो आप फिर से कहो, बोलो, उमरगाम जो आएगा मन चाहा वो पाएगा। तो ये प्रभुकर जी और दिलीप जी अपने धर्मपत्नियों के साथ वो यात्रा करते हैं, वहाँ की उमरगांव की। जिनकी इच्छा है तो यात्रा कर सकते हैं। और प्रतापगढ़ से सूरत की सिटी बस भी चलती है। मैंने देखा, रास्ते में एक बस खड़ी थी सूरत से प्रतापगढ़, या ट्रेन भी चलती है। ट्रेन चलती है, प्रतापगढ़ सूरत है ट्रेन, बीच में चलती है कुछ दिन के लिए। इलाहाबाद से चलती है, या प्रयागराज से चलती होगी, या छिवकी से चलती है। तो वहाँ सीधे वापी से उमरगाम, बम्बई के पास में उमरगाम है, समुद्र तट, महासमुद्र है। आप में से कितने लोगों ने समुद्र देखा है? समुद्र कितने लोगों ने देखा है? समुद्र, तो वहाँ विशाल समुद्र है। तो ये आपको निमंत्रण, ये क्या आपको निमंत्रण। और दूसरा कि आपके घर में भी क्लास लगाओ, ये भी आपको निमंत्रण।
क्लास कोई भी लगा सकता है, तो महीने में 1 क्लास होना चाहिए। तो ये आपको मैंने कह दिया। अब आगे डॉक्टर अजीत आपको सिखाते हैं परम योग। क्या सिखाते हैं? परम योग। तो ये योग सीख लोगे तो हमेशा हंसते रहोगे। क्या रहोगे? किसकी तरह हंसते रहोगे? जो इस बंद की तरह। देखो कैसे हंसती है या मयूरी जी की तरह देखो कैसे हंसती है। चलो, तो हंसते रहना है तो परम योग सीख लो, क्योंकि उसका लाभ क्या होगा? परम योग करोगे तो मन शांत और आनंद में रहेगा। क्या रहेगा? गुस्सा कम आएगा। दूसरा कि आपकी जिसकी पूजा करती हो, जिस भगवान की, जिस माता जी की, वो माता जी, वो भगवान प्रसन्न होंगे। वहां परम योग कर रहा है और कहेंगे परम जी को, ये परम जी का निराकार स्वरूप है कि परम जी मेरा भक्त है, मेरे मंदिर में आया है, बहुत पूजा की है, तो वो जो भी पत्र करे वो इच्छा पूरी कर देना, इच्छा पूरी हो जाएगी। और तीसरा लाभ ये होगा कि घर में लक्ष्मी का शुभ वस्तु का वास होगा। घर में जो भी ऊपरी हवा हो, कोई मैली विद्या हो, वो सब दूर हो जाएगी। ऐसा दिव्य है परम योग। क्या है? क्या है? परम चलो, योग। वो सिखाते हैं। कमर सीधी रखना, तो सीख लो। तो ये सांस की क्रिया है। लंबी सांस लेना है और मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है, तब गुंजन करना है। क्या करना है? गुंजन। जैसे भंवरा गुंजन करता है। अगर मुसलमान करेगा उससे भी शांति मिलेगी। तो P3Y कोई धर्म नहीं है, एक शक्ति है। क्या है? शक्ति। अपने भगवान को, अपने धर्म को मानते रहो, बल्कि ऐसा मानो कि आपने अच्छे कर्म किए, आप पे भगवान प्रसन्न हुए, तभी आपको ये कार्ड मिला, ये विद्या मिली। अब सिर्फ मैं नाच करता हूँ तो नाच सीख लो। जिनको पहली बार में आ जाएगा उसका बहुत काम बनेगा। क्या उसका काम बहुत बनेगा? तो वो कैसे ऐसे करना है? आंख बंद, मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर। जैसे जब सांस निकालो तो गुंजन करना है। तो जो होशियार होगा आप में से, चाहे कम पढ़ा लिखा हो या कम नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो तो बड़ा आसान विद्या है। जो पहली बार करेगा उसका बहुत काम बनेगा। आंख बंद करो और एक परम नाद करो मेरे सामने। वाह, जिन्होंने पहली बार किया उनका काम बहुत बनेगा। अब डॉक्टर अजीत आपको 3 नाद कराते हैं। कितने कराते हैं? 3 नाद। एक माता जी ने मुझे पूछा था कि मुझे मेंसिस यानी मवारी आती है तो उसमें हो सकता है? तो क्या जवाब है? हो सकता है। ये माँ कहती हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये कोई धर्म नहीं है। क्या कोई धर्म? कोई फोटो है ही तो कोई कहाँ फोटो है? कोई फोटो है ही नहीं। ये एक शक्ति है। क्या है? शक्ति है। उसमें भी हम खाते हैं, उसमें हम बाहर जाते हैं, उसमें भी काम करते हैं, तो फिर ये तो शक्ति है, इसीलिए उसमें भी कर सकते हैं। चलो हम 3 नाद करेंगे। कितना करेंगे? 3 नाद। और डॉक्टर अजीत को परम जी का आशीर्वाद है कि तेरे सामने जो 3 नाद करेगा उसका काम बन जाएगा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अंत में इच्छा मांग लेना है। तो पहले बोलना है पप्र वाक्य 1 से 8 जो आपको लिखा है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो यहाँ जब आओगे अनिता के घर में या वो माता जी के घर में, तब वो बुलवाएगी, आपको कंठस्थ हो जाएगा। बड़े सिंपल वाक्य है। चलो मैं बुलाता हूँ, आपको बोलना है। बोलो, परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, शीर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार करती हूँ। तो ऐसा करो सब एक साथ में, एक साथ में करो, एक साथ में करो सब। बोलो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार करती हूँ। बस हाथ नीचे। बोलो, परम
परम जी यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दे, सद्बुद्धि बढ़ावे, मेरी इच्छाएं पूरी करें, मेरे घर में व्यसन मुक्ति हो, बीमारी दूर हो, सुख शांति पैसा बढ़े, बच्चे होशियार बने, मेरी इच्छाएं पूरी हो। और कमर सीधी, आंख बंद, मन लगाओ परम जी पर और तीन श्वास लीजिए, 3 नाद कीजिए। सिर झुकाएं, इच्छाएं मांग लें। वो मैं सेट कर दूंगा। परम जी का स्मरण करके सभी को आशीर्वाद कि आपने जो इच्छाएं मांगी वो इच्छाएं जल्दी पूरी हो। और वो बिटिया होशियार है, क्या नाम, कहाँ तक पढ़ी है, कहाँ तक पढ़ी है? आपको पूछ रहे हैं। हाँ, 8वीं पढ़ी रही है, 8वीं, आपको ही पूछ रहे हैं। वाह वाह, गुड, इतने बड़ी, गुड। तो वो रिकॉर्ड कर रही है और वो देखिएगा, सबको दिखाइएगा आपका अपना रिकॉर्ड। हाँ, जा, तो उसको भी आशीर्वाद। और ये भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको भी आशीर्वाद। और नेट पर भी आ रहा है, आप यूट्यूब पर आएगा यूट्यूब पर, आपके मोबाइल में आएगा वो एक क्लास, सबका चेहरा आएगा मोबाइल में, वो देखना। और ये यूट्यूब पूरा दुनिया देख रहा है, भारत भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, और कनाडा भी देख रहा है, इंग्लैंड भी देख रहा है। वहाँ के लोग भी देखेंगे कि प्रतापगढ़ एरिया के जिले के माताएं कितनी होशियार हैं, भैया कितने होशियार हैं, क्लास अटेंड करते हैं। चलो, तो डॉक्टर आपको 3 नाद कराए, सभी को आशीर्वाद कि आपने जो इच्छाएं मांगी, आपकी इच्छाएं परम जी पूरी करें। तो ये इच्छाएं पूरी करना है तो आपको क्या करना है, तो आज से यह 3 नाद 3 बार करना है। एक तो रात को सोने से पहले बिस्तर में, दूसरा सुबह उठते ही, जब सुबह उठो, जितने बजे उठो तब तुरंत पहले परम जी को याद करो और 3 नाद करो। और आप सारी इच्छाएं मांग लो, परम जी मेरे घर में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, सब मांगो, सब पूरी कर देंगे। और तीसरा, स्नान के बाद या घर से बाहर निकलने से पहले या खेत में जाने से पहले या काम पर जाने से पहले, तो 3 बार 3 नाद करो, इच्छाएं मांगो। तो सतत 3 महीना करो। कितना महीना? 3 महीना। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। एक दिन भी भूल गए तो काम बनने में देर लगेगी, क्या आलसी हो। तो आलसी नहीं बनना, डॉक्टर जी जो कहे आज से ही करने लगे। इतनी आसान विद्या है, और जो कम पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो ये मैंने सिखा दिया। दूसरा, इच्छाएं पूरी करना है तो ये पुस्तक जो मैंने कहा, जो नहीं तो आपको सुनाने वाली है, तंत्र घर कर हो जाना, बस सुनाना। और शाम को कितने बजे? 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे। वो 4 बजे कहती है 4 बजे आ जाओ और पेश सुनने के लिए आओ। रोजाना एक पेज सुना देगी और आपको पत्र भी कराएगी। क्या कराएगी? और ये नाद भी करा देगी। और गुरुवार को करेगी, गुरुवार को तो मैं उसको उसका नंबर ले लेना, मयूरी जो मैसेज भेजूंगा, जो मैसेज वो उसको भेज देगी, तो वो पानी भी बन जाएगा। पानी की बोतल लेकर आएगी, गुरुवार को पानी की बोतल लेकर आना, रोज सुनने के लिए आना। चलो, तो ये हो गया। दूसरा, स्नान के लिए तांबा का सिक्का है। जब भी स्नान करो तो बाल्टी में, ये तांबा का सिक्का है, बाल्टी में रख दो और स्नान से पहले लोटा जल लो और परम जी को याद करो। परम जी नमस्कार, मैं यह पानी आपको चढ़ा रही हूँ, मेरे सभी पितरों को शांति मिले और मेरी इच्छाएं पूरी हो। फिर वो पानी, परम जी मैं आपको पानी चढ़ा रही हूँ, स्नान की बाल्टी में डाल देना है और वो पानी से स्नान कर लेना है। तो इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी, पितृ दोष दूर होगा
और वो पानी पितरों को जाएगा और घर में सुख शांति बढ़ेगी। और जिनका चामड़ी का रोग है वो रोग में राहत मिलेगी, चमड़ी अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। ये प्रयोग। दूसरा, घर में समृद्धि बढ़े इसी हेतु ये परम जी का कॉइन है, कॉपर कॉइन, नहीं कैंसर, सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का है, वो रखना। मान लो ये नहीं रख सकते तो जिसके पास कम पैसे हैं उनके लिए प्रयोग ये है कि रोजाना 5 रुपया या 1 रुपया या 50 पैसा एक डिब्बा बनाओ घर में, उसमें रख दो और मांगो, परम जी मेरे घर में पैसा बढ़े। क्या मांगना है? मेरे घर में पैसा बढ़े। जो बोओगे तो पाओगे, कुछ तो बोना पड़ेगा। बस ऐसा करो, घर में पैसा बढ़ेगा। और पैसे इकट्ठे हो जाए फिर वो सूरज को बोलना कि ये पैसा प्रभु को पहुंचा दे। तो वो किससे मैगजीन, तो वो गूगल पे से, हाँ, तो गूगल पे से डॉक्टर को भेज देंगे, तुरंत करके पैसा चला जाएगा, फौरन में भेज देंगे, पैसा पहुंच जाएगा। वो प्रामाणिक है, प्रामाणिक ईमानदार है। वो यहाँ के स्कूल के में काम करते हैं, अध्यापक है। चलो ये मैंने सिखा दो। दूसरा, गले में पहनने के लिए विभूति है तो गले में धारण कीजिए। और रक्षा धागा है तो ये विभूति, ये रक्षा धागा है, ये हाथ में बांधना है। क्या बांधना है? हाथ में या पाँव में भी बांध सकते हो। तो आज से 1 महीना रक्षा होगी। कोई भी भूत प्रेत ऊपरी हवा आपको जब छुएगी नहीं, क्योंकि धागा है परम जी का, वहां पे डरेगी, आपसे 100 फुट दूर रहेगी ऊपरी हवा, ग्रहों की खराब असर। तो ये धागा जो भी बीमार हो उसको बांध देना। से 1 महीने पावर रहता है, महीने के बाद में जला देना, निकाल कर देना या खेत में डाल देना। और ये गले में पहनने के लिए पप्र विभूति है तो वो धारण करेगा। लोग ताबीज धारण करते हैं, उससे 10 गुना से ज्यादा पावर उसमें होता है। तो वो ये मयूरी माता है या ये लड़का है दिवाकर, उनसे मिलेगा तो उनसे ले लीजिएगा, उसकी कुछ भेंट है, ये करना है। और ये जो विद्या है उसका नाम है P3Y। क्या नाम है? P3Y। क्या नाम है? P3Y। यानी कि परम जी, पप्र परम योग, वाय यानी कि योग। तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए और आपके घर में पैसा बढ़े, इसी हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। कोई धर्म नहीं, अपने भगवान को मानते रहना है। तो जो पहला पी है परम जी, तो ये परम जी का निराकार स्वरूप है, कोई आकार नहीं है परम जी का। और P3Y शक्ति और परम जी दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो P3Y शक्ति असंभव को संभव कर देती है। जब डॉक्टर कहेंगे कि इस बच्चे की इच्छा आशा नहीं है, अपना नहीं बचेगा, बचाना है, तो अनिता के पास में आइए, वो आपको पपड़ा कराएगी। ये पपड़ा या आप ही बोल दीजिए, परम जी नमस्कार, मेरे बच्चे को बुखार छूटता नहीं है, बुखार छूट जाए, परम जी को मैं 100 रुपया दूंगी या जो आपकी कैपेसिटी हो। अब डॉक्टर तो 1000 रुपया मांग रहे हैं, ना करके नहीं बचेगा बस। और मैं 10 महिला को कहूंगी कि मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया, या 1 महिला को कहूंगी तो वो मांग लीजिए तो छूट जाएगा। तो ये परम जी जो सब काम बनाते हैं, लेकिन परम जी एक काम नहीं बनाते हैं, गलत काम। कौन सा काम? गलत काम। अन्य का खेत का काबू कर लिया है, कोर्ट में केस चलता है, परम जी कोर्ट में मेरा विजय हो जाए, वो खेत मेरा हो जाए, वो इच्छा पूरी नहीं होगी। परम जी सत्य करते हैं। क्या करते हैं? सत्य। और जमीन का झगड़ा है, वो बदमाशी करके हमारा जमीन काबू कर लिया है और कोर्ट में केस चल रहा है, परम जी मेरी जीत हो जाए, जीत हो जाएगी। आपको तंग न करे, तंग नहीं करेगा। फिर उसमें कैसे काम कर सकती कि ये उसका प्रयोग करोगे तो उसकी जो कुल देवी है तो छाती पर बैठ जाएगी, उसको तंग करता है और वो परम जी का लाभ लेता है। जमीन दे दे उसको, जमीन आपको मिल जाएगी, झगड़ा शांत करेगा। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, परिवार का बगल वाला आपको तंग करता हो, लेकिन आप उसको तंग नहीं करते, आप अच्छे व्यक्ति हो, आपको परम जी मुझे तंग करता है, तो उसे योग्य दंड मिले। अगर मैं गलत करती हूँ मुझे दंड मिले, कुछ पैसे बोल दो, एक बार प्रचार बोल दो, बस वो फूल देवी उसको उसके पीछे लग जाएगी तो सीधा कर देगी, यानी कि आपको न्याय देगी। क्या देगी? हाँ, कोई आपको तंग नहीं कर पाएगा। तो ये परम जी सब काम बनाते हैं। दूसरा, हर एक धर्म का व्यक्ति इस विद्या से सुखी हो सकता है, लेकिन ये विज्ञान है। क्या है? कोई धर्म नहीं है, सब काम बनेगा नियम के अनुसार। किसके अनुसार? नियम के अनुसार। अगर नियम में चलोगे तो नियम सुनने के लिए ये जो पुस्तक है अनिता यहाँ सुनाएगी, तो वो सुनकर नियम जान लेना है। तो नियम क्या है
कि मेहनती बनो। क्या बनो? हमको मेहनत करना पड़ेगा, काम 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 करते रहो। दूसरे प्रामाणिक बनो। क्या बनो? प्रामाणिक। जो वचन दिए हैं परम जी को वो करना ही करना है, प्रामाणिक। बस किसका लेना नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की टिका नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी को तंग नहीं करना, यानी प्रामाणिक। दूसरा आज्ञांकित बनना। तो क्या अर्थ आज्ञांकित का? बात मानना। जो भी सिखाया वो सब कुछ करना है, डॉक्टर जी ने सिखाया है, मैं सब करूंगी घर पर, ऐसे ही करना शुरू कर दूंगी, आज्ञांकित। और तीसरा गुण है वीर बनना। क्या बनना? वीर यानी कि मुझे अनुभव हो गया, मेरा काम बन गया, मैं सबको कहूंगी काम बनता है, मैं सबको कहूंगी काम बनता है। एक लड़की ने कहा कि मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस में जॉब चाहिए, मिल जाएगी अगर बात मानेगी तो। एक लड़के ने कल कहा मुझे IAS बनना है, हाँ, तो वो बनेगा, बात मानेगा तो। 3 महीने तक बात माननी है, क्योंकि यहाँ असंभव नाम की चीज है ही नहीं। जो यहाँ जो बच्चे हैं जितना आगे बढ़ना चाहते आगे बढ़ जाएंगे। और जो बड़ी उम्र लायक लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो चाहे मुझे अच्छा घर मिले, जो पति शहर में रहता हो, अच्छा कमाता हो, अच्छा व्हीकल हो, तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। जमीन में अच्छी फसल हो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी, कर्जा मुक्ति हो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। सब काम बनाते हैं, सिर्फ गलत काम नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गलत काम। और यहाँ है क्या? यहाँ ये 11 वाक्य हैं, सबको दे दिए हैं 11 वाक्य। कोई भी दुख हो, बीमारी हो, 11 वाक्य बोलिए, काम बन जाएगा। मुझे जैसे काम बन गया, डॉक्टर का नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए या फोन कर दीजिए, या अनिता को कह दीजिए अनिता मेरा काम बन गया, डॉक्टर को फोन कर देना या सूरज जी को कह देना, बस तो काम बनता चला जाएगा। दूसरा परमनाद है, खूब शांति रहेगी। और तीसरा पानी है, पानी आपको बना के दिया। और मुझे फोन करो, हर गुरुवार को ये अनिता क्लास लेगी या सुबह माता क्लास लेगी, ट्रेनिंग लेगी नेहा जी से, और क्लास लेगी, यहाँ क्लास अटेंड करने के लिए आओ, मैं पानी ये मैसेज भेज देगी, ये ले लेगा सुबह का नंबर, बराबर। आपको यहाँ पानी बन जाएगा अपने गाँव में फोन से। कैसे? फोन से। वो पानी पियो, सबका अच्छा जाएगा। बस 3 चीजें हैं, 11 वाक्य, 3 परमनाद और पप्र पानी। ये 3 करो, आपके पास पैसा बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, सब मिलेगा नियम के अनुसार। मगर आपको वीर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? वीर। जब 10 काम बन जाए, कितना काम बन जाए? 10। तो ऐसा करो कि किसके पास 10 उंगलियां हैं? कितने लोगों के पास 10 उंगलियां हैं? ऐसा करो। मेरे पास। हाँ, तो 10 उंगली है। जब 10 काम बन जाए, कितने बन जाए? 10। फिर भी बनना है कि मेरा काम पढ़ने बनाया। किसका बनाया? मेरा। मुझे नौकरी चाहिए थी शहर में, मुझे नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई। फिर लोगों को कहना है काम बनता है। क्या काम बनता है? जितना वीर बनोगे ना, काम कैसे कहोगे ना, जल्दी काम बनता चला जाए। ये तो विज्ञान है। क्या ये तो विज्ञान है? चाहे हिंदू या मुसलमान, चाहे पारसी या ख्रिस्ती हो, सब काम बनेगा। और ये सबके लिए है, पढ़े लिखे, अनपढ़, शहर में रहने वाला, गांव में रहना, सबके काम परम जी बनाते हैं। परम जी के लिए सब समान है। क्या है? सब समान है, तो सब सुखी हो जाएंगे। सिवा 2 ही व्यक्ति दुखी रहेंगे। एक दुखी वो रहेगा कि जिसके पास में एक कार नहीं है। क्या? जिसके पास में ये कार नहीं है। तो जिसके पास में 5 कार्ड रहेंगे, ये 5 कार्ड ले लेना, सस्ता आता है, 5 में 5। तो और वो लोगों को ऑफर बांटता रहेगा, ये कार्ड रख, 1 मिनट अच्छा जाएगा। हाँ, तो वो दुखी रहेगा। दूसरा कौन दुखी रहेगा? जो बात मानता नहीं। मैंने कहा नाच करना है, बड़ा आसान है, ये भी सीख गया, ये भी करने लग गए। आप ये माँ भी सीख गई, ये शोभा भी सीख गई। करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अंदर जाओ। हाँ, तो आप ये भी करना आ गया, तो जो आ गया वो अन्य को सिखाना है, तो प्रामाणिकता, आज्ञांकित, वीरता, 3 गुण रखो, सब सुखी हो जाओगे। और जो अभी जो स्थिति है आपसे, तो आप 3 महीने में आप इस स्थिति पर आ जाओगे, शरीर से, मन से, परिवार से। मान लो उसको आगे बढ़ना है, बराबर। अगर मेरी बात मानेगी अनीता और आपको रोजाना 1 पेज पढ़ के सुनाएगी और कोई नहीं आया, तो हमें क्या लेने देना? डॉक्टर ने मुझे कहा है कि रोजाना 1 पेज पढ़ना है तो सुनना है, और 10 घर में निमंत्रण देना है। अनीता समझे ना? हाँ, समझे ना? बस, तो वो बात मानेगी तो वो आगे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह शादी करेगी,
और आपके गांव में आएगी तो कार में आएगी, किसमें आएगी? कार में। अगर बात मानेगी तो, नहीं तो मुर्गी रहे तो मुर्गी ही रहेगी। तो बात मानना, क्या बात मानना, बस बात मानना है। सब कुछ संभव है क्योंकि पूरा यूपी, पूरा पृथ्वी परम जी में ही है। तो जो शक्ति खींचता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। चलो ये हो गया। तो ये परम जी, पहला पी परम जी आपके सब काम बनाएंगे आपके। माता जी डॉक्टर जी को सुनो। अब दूसरा जो पी है पप्र, ये 11 वाक्य है। क्या है? 11 वाक्य। इच्छा पूर्वक संकट मोचन लिखाइए, पप्र इच्छा पूर्वक संकट मोचन। लेकिन याद रखना है हर एक को नसीब होता है। क्या होता है? नसीब। भाग्य होता है। तो भाग्य से 1.5 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 गुना नहीं मिलेगा। कि मैं बॉम्बे में चला जाऊं और बॉम्बे में मेरी कोठी हो जाए, अच्छी कोठी हो जाए, ऐसी ऐसा रखे, वो इच्छा पूरी होगी? वो तो कहती होगी, लेकिन मैं कहता हूँ उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या होगी? वो करनी पड़ेगी। हाँ, वो भी हो सकता है, असंभव की चीज ही नहीं है। पूरा बॉम्बे परम जी का है। तब बॉम्बे में अपना घर बना सकते हो, जमीन के साथ में घर बना सकते हो। वहाँ जमीन के साथ में घर नहीं बनता है। जमीन के साथ में एक घर लेना हो ना, वो 5 करोड़ का 10 करोड़ का घर होता है बॉम्बे में। कितने का? सूरत में जमीन का घर 3 करोड़ का होता है सूरत में ही, तो वहाँ तो 6 करोड़ के ऊपर का होगा। तो वहाँ तो फ्लैट होता है। क्या होता है? वो भी 1 करोड़ का होता है बॉम्बे में। हाँ, तो भी वो भी इच्छा भी पूरी हो सकती है। यानी कि कुछ भी संभव है, लेकिन उसी अनुसार मेहनत करनी पड़ी। चलो ये हो गया, इधर साइड तक हो गया। अब दूसरा भी पप्र 11 वाक्य, इच्छा पूर्वक संकट मोचन। 11 तो बोलोगे, कोई भी बीमारी दूर हो जाएगी, कोई भी संकट टल जाएगा, और जॉब भी मिलेगी, खेत में अच्छी फसल भी होगी। और कितने पास पशु हैं? गाय भैंस कितने लोगों के पास में है? गाय भैंस किसके पास गाय भैंस है? हाथ गाय भैंस जानवर। चलो ठीक है। चलो और अब मैं पूछता हूँ, किसके पास जमीन है वो खेती करते हैं? खेती कौन खेती करता है? हाँ, तो वही आपकी जमीन है, वो जमीन अधिक उपज देगी, और वही पशु जानवर आपको अधिक दूध देंगे, क्वालिटी अच्छी आएगी, अधिक लाभ, बीमार कम पड़ेगा। तो उसका भी पप्र कराता हूँ। तो दूसरा भी ये पप्र 11 वाक्य है। चलो तो पहला मैं पप्र कराऊंगा, साप्ताहिक पप्र। आपका 7 दिन अच्छा बीते। क्या 7 दिन अच्छा बीते? हाँ बोलो। तो मैं बुलाता हूँ ये वाक्य, इसका ये 11 वाक्य है। बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। सिर झुकाओ। ये 8 वाक्य बोलने पर सामने एक महान शक्ति आके खड़ी हो जाती है। वो शक्ति सब जगह खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं कि शहर में ही खड़ी होगी, गांव में भी खड़ी, कहीं भी याद करो, वो पूरे विश्व में खड़ी हो जाती है। वो शक्ति आपको सब काम बना देगी। तो इच्छा मांगते, बोलो, परम जी यह साप्ताहिक पप्र में अपनी शक्ति दे। इस रवि से अगले रवि तक मेरा पूरा सप्ताह अच्छा बीते। मेरे परिवार में सुख शांति पैसा बढ़े, शांति बनी रहे, कलह कम हो नहीं हो। इस सप्ताह में मैं जो भी पप्र करूं, आपसे मांगू सभी इच्छाएं पूरी करें। गांव में मेरे समाज में जो भी लोग बीमार हैं उनको मैं पप्र कराऊं, ये बुलवाऊं, उसकी बीमारी दूर हो जाए, कम हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। रोज परम योग करूंगी। परम जी पूरा सप्ताह मेरे घर में शांति रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मन में शांति रहे। यह इच्छा मेरी पूरी करें। मेरी इनकम बढ़े, खेत में पशु में मुझे अधिक लाभ हो। परिवार के लोग मेरी बात माने। तो पप्रवा 10 अपना काम बन गया। कुछ पैसा देना है, कितना? 5 रुपया, जो आपकी इच्छा हो।
इच्छा पूरी होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपए मन में बोल दो। या जो पैसा देना नहीं चाहता है तो 1 लोटा पानी, बोले 1 लोटा पानी, 1 लोटा पानी, वो भी नहीं हो तो 1 फूल परम जी को दूंगी। परम जी को अब दूंगी। प्रचार, इच्छा पूरी होते ही इच्छा पूर्ण होते ही अनिता के घर अनिता के घर अनिता के घर रोज 4 बजे परम जी पुस्तक का एक पान सुनने के लिए आऊंगी, परम योग करने के लिए आऊंगी। कराएगी ना? हाँ, वो हाँ कहती कराएगी। और सप्ताह में एक व्यक्ति को कहूंगा, एक महिला को कहूंगी, परम जी की शक्ति से इच्छा पूरी होती है। इच्छा पूर्ण होती है। अनिता के घर जो जाएगा पप्र कराएगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये पप्र हो गया, पप्र ओवर। अब दूसरा पप्र कि आपकी खेती में अधिक फसल हो। क्या अधिक खेती में फसल हो। चलो अधिक फसल हो, पिछले साल जो हुई उससे ज्यादा फसल हो। चल बोलो, वाक्य बोलो। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी मेरा खेत है, मैं खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन जो भी उपजा होनी चाहिए उतनी होती नहीं है, पैसे अधिक मिलते नहीं है। इस बार मैं खेत में बीज बोऊंगी। परम जी इस साल अधिक फसल हो, पर्याप्त बारिश हो, पानी कम भी न पड़े, ज्यादा भी न हो जाए, खेत में रोग न लगे, अधिक फसल हो, अधिक भाव आए, अधिक पैसा आए, यह इच्छा मेरी पूर्ण करें। इच्छा पूरी होते ही जो भी फसल होगी उसमें से कुछ अंश परम जी के लिए निकालूंगी। तो कितना देना है? 100 किलो पर 1 किलो या जो आपकी इच्छा हो, परम जी को दूंगी। सब खाने ही जाना है, ज्यादा दिया परम जी ने तो कुछ तो देना पड़ेगा। चलो प्रचार, इच्छा पूरी होते ही फसल अधिक होने पर और मेरी फसल सुरक्षित रहने पर एक किसान को कहूंगी, पितृवाई शक्ति से मेरी फसल की रक्षा हुई, अच्छी फसल हुई, मेरी फसल में रोग न लगा। और चल दूसरा, तो मवेशियों में, जानवर में अधिक दूध है, इसके लिए सब वाक्य बोलो। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। गेट खोल दीजिए। परम जी मेरे पशु जानवर गाय भैंस जो भी आपके हैं वो, हाँ, आज से 1 महीना अच्छे रहे, बीमार न पड़े, अधिक दूध देते रहे, खर्च कम हो और दूध की क्वालिटी बढ़े, यह इच्छा मेरी पूरी करें। इच्छा पूरी होते ही दूध बढ़ने पर, अच्छी आमद होने पर, पूनम के दिन जो भी दूध आएगा उसमें से आधा जो आपकी इच्छा हो
परम जी को दूंगा। परम जी को दूंगी। इच्छा पूरी होते ही इच्छा पूर्ण होते ही लोगों को कहूंगी, लोगों को कहूंगी, परम जी की शक्ति से परम जी की शक्ति से मेरी गाय में, मेरी गाय में, मेरी भैंस में मेरी भैंस में दूध बढ़ा दूध बढ़ा और मुझे अच्छा दूध मिला। और मुझे अच्छा दूध मिला। आपका आशीर्वाद। आपको पत्र करना आ गया। आप कई इच्छाएं लेकर आए हुए हैं, उसमें से एक इच्छा के लिए पत्र बुलाता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी इच्छा पूरी हो जाए। कोई भी इच्छा हो, वो इच्छा मांग लेना। व्यक्ति को कितनी इच्छा होती है? 1, 2, 5 कितनी इच्छा होती है? मुझे कहो। बहुत इच्छा होती है। क्या होती है? बहुत। आज वहाँ जा रहा हूँ तो काम में सफलता मिले। अब मैं बैंक में जा रहा हूँ, बैंक में मेरा काम हो जाए। खेती में झगड़ा है, वो झगड़ा शांत हो जाए। आज मैं भैंस खरीदने जा रहा हूँ तो उस पर अच्छी भैंस मुझे मिले। आज मुझे ये बेचना है तो अच्छा भाव मिले। बहुत इच्छाएं होती है। आज झगड़ा हुआ है, झगड़ा शांत हो जाए। इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन सबका उकेल है ये पत्र। क्या है? इतनी इच्छा है, मतलब घर में व्यसन है तो घर में बहुत पैसा जा रहा है। व्यसन कम हो जाए, दूर हो जाए, इच्छा भी पूरी होगी। सब इच्छाएं पूरी। दर्द कर रहा है तो दर्द कम हो जाए। मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो अच्छी पढ़ाई हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इच्छाएं अनेक है। क्या इच्छाएं अनेक है? सबका जवाब है पत्र। चलो, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाएं मांगना आता है? आता है मांगना। उसमें तो सबको आता है मांगना। छोटे बच्चों को भी आता है, मुझे दूध पीना है। हाँ तो हाँ, चलो, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक इच्छा मांग लो, वो पूरी हो जाएगी। तो क्या बोलना है? क्या करते हो? लाइट आएगा ही। चलो, लाइट की जरूरत नहीं है। चलो आगे। तो आग आपके बोलना है, वो शक्ति सामने आ जाएगी। फिर इच्छा मांगना है कि मेरा काम बना दो। मान लो कि कोई व्यक्ति मांगेगा कि मैं शराब पी रहा हूँ, मुझे शराब छोड़ना है, छूट नहीं रहा है, तो आज से 15 दिन शराब नहीं पीऊँ, कम पीऊँ, तो शराब छूट जाए, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। ये इच्छा मेरी पूरी करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में। मैं रोजाना 100 रुपये का शराब पीता हूँ तो 15 दिन का 1500 रुपये होता है, तो 100 रुपये पर को दूंगा 15 दिन के बाद, और विचार करूंगा। ऐसा बोलते रहना है। और छूट गया तो डॉक्टर बता देगा कि मेरा शराब छूट गया। बराबर। चलो, एक इच्छा मांग लो। चलो, वाक्य बुलाओ। परमं शरणं गच्छामि। सुनो, तो अब इम्पोर्टेंट चीज है, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी? एक ही इच्छा मंगवाता हूँ, बाकी बड़ी इच्छा हो तो क्लास समाप्त हो जाए। 5 लोगों को, कितने लोगों को? 5 लोगों को। डॉक्टर को पूछना हो, डॉक्टर को आपको 2-5 मिनट देंगे, आपको पत्र कराएंगे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। सबको नहीं, डॉक्टर के पास समय बहुत कम होता है, मुझे बहुत काम होता है। सब काम छोड़कर डॉक्टर आपके पास में आए हैं। किस लिए आए हैं? ये मयूरी माता भी गुजरात से आई है। कहाँ से आई है? गुजरात से। हाँ, इसलिए आई है कि आपके प्रति प्रेम है मयूरी माता को। भाई मुझे इच्छा पूरी, अपना अनुभव कहेगी कि मेरी इच्छा पूरी हुई, कि मुझे संतान प्राप्ति हुई, मुझे पति का सुख मिला, ससुराल में सुख मिला, सास से झगड़ा कम हो गया, इत्यादि इत्यादि, पैसा बढ़ा, पति की इनकम बढ़ी, तो वो खुश होकर वो यहाँ पर आई है कि अन्य माताएं भी सुखी हो। चलो, तो पत्र बुलाती हूँ। सब सावधान। यस। इच्छा पूरी करना है ना? हाँ जी। सब सावधान है सब? हाँ। एक इच्छा मांग लेना, पूरी हो जाएगी। हाँ। चलो, सब वाक्य बोलो। परमं शरणं गच्छामि। हंसं शरणं गच्छामि। अद्वैतं शरणं गच्छामि। आनंदं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, बड़ी आशा लेकर मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यह क्लास में आया हूँ। आप महासमर्थ हैं। आपकी पितृ शक्ति से कोई भी काम बन जाता है। परम जी, वह कामों में से मेरा यह काम बना दे। आप बंद कीजिए, एक इच्छा मांग लीजिए। एक ही इच्छा मांगना। एक इच्छा मांगनी है आंख बंद करके। परम जी सुन रहे हैं। मांग लिया। चलो, आंख खोल दो। अब प्रवाह 10, हम मेहनत ये मुफ्त में लेंगे नहीं।
इच्छा पूरी होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपए परम जी को दूंगी। रुपए परम जी कितने को रुपये? आपकी स्थिति के अनुसार, काम के अनुसार। या लोटा पानी चढ़ाऊंगी, लोटा पानी या चढ़ाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी। या फूल चढ़ाऊंगी। पप्रवा 11, इच्छा पूरी होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अनिता के पास उसके घर एक गुरुवार को 4 बजे क्लास अटेंड करने आऊंगी और एक महिला को कहूंगी परम जी की शक्ति से यह गुडलक कार्ड रखने से इच्छा पूरी होती है। सभी को आशीर्वाद कि आपने जो मांगा परम जी से, पत्र किया, आपकी इच्छा पूरी हो। तो ऐसा आपको पत्र ऐसा मांगना आ गया, बड़ा आसान है मांगना। नहीं आया हो तो क्लास के अंत में मयूरी माता या अनिता माता या शोभा माता आपको सिखा देगी। बड़ा आसान है। इच्छा लिखना पड़ेगा, तो जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा। ये विज्ञान है, धर्म नहीं है। जो भी इच्छा मांगी, आज की डेट कौन सी, क्या इच्छा मांगी और कितने पैसे बोले, कितना प्रचार बोले, वो सब लिखना होगा। जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा। नहीं लिखेगा काम थोड़ा देर से बनेगा। क्या बनेगा? देर से। लेकिन प्रामाणिक रहना, भाई मैं बोली हूँ, मैं सब करूंगी, मेरा काम बना दीजिए। और जो माँ बुद्धिमान है, हिम्मत वाली है, वो कहेंगे परम जी को, परम जी मेरा काम बना दें, फिर मैं 100 घरों में घूमकर आपका काम करूंगी। कितने घरों में घूमकर? 100 घरों में। बहुत जल्दी बन जाएगा। और मांगने में सावधानी रखना। तो कोई बच्चा मेरे पास आए, ये बच्चा मुझे IAS बनना है, पर मुझे IAS बना दो, 1000 रुपये पर दूंगा, 100 में विचार करूंगा, ये मांगना मूर्खता है। अभी तो तू 8वीं में है, 8वीं में अच्छे मार्क्स है उसका पप्रा करना, क्या 8वीं में फिर 9वीं में आएगा, 9वीं में अच्छे मार्क्स आए, फिर 10वीं बोर्ड के एग्जाम अच्छे मार्क्स आए, फिर मैं अच्छी लाइन लूँ उसमें, फिर IAS बनेगा। पहले से मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, मैं विमान में मेरा विमान हो जाए। कैसे विमान हो जाएगा? पहले अच्छी मोटरसाइकिल हो उसका पप्र कर, फिर धंधा बढ़े, फिर अच्छी कार हो उसका पप्र कर, फिर हेलीकॉप्टर हो उसका पप्र कर, फिर विमान का पप्र कर, विमान मेरा विमान हो जाए। सब इच्छाएं पूरी करते हैं, सबको पैसे वाले बनाएंगे, सबको पैसे वाले बनाएंगे, मगर प्रामाणिक बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? प्रामाणिक और आज्ञांकित बनना पड़ेगा। जो कहे वो सब कुछ करना पड़ेगा। मनमानी नहीं चलेगी, मन में तो आलसी रहेगा। क्या रहेगा? आलसी। तो हमारे परिवार में तो क्या गरीबी है, बुद्धि कम है, तो नहीं आगे बढ़ेगा, तो भी आगे बढ़ेगा। चाहे परिवार में तो भी क्या हो गया? बात मान परम जी की, पानी चढ़ा परम जी को। क्या परम जी को? पानी चढ़ा। बुद्धि कम है तो बुद्धि कौन सी लड़ानी? बात तो माननी है। क्या बात तो माननी है। एक लड़का मेरे पास आया था, 10वीं में 3 ट्रायल थी ना, हाँ, 12वीं में 2 ट्रायल पास, हाँ, और दुखी होकर आया था। उसका बाप कहता था ये क्या करेगा, मुझे चिंता है उसको, उसके लिए मुझे पैसा रखकर जाना पड़ेगा, पैसा रखकर ताकि वो अपना खाना पीना जा सके। बड़ा दुखी होकर आया। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा दोनों बाप बेटों को, आपकी इच्छा ऐसी है कि तो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए? हाँ, इच्छा ऐसी है। आज क्या है वो बहुत बड़ा पैकेज से वो बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। हर महीने 3 लाख कमा रहा है और यूएसए कंपनी में काम करता है और हर साल या कुछ साल देश विदेश घूमता है और इंग्लिश में भाषण देता है। इंग्लिश में भाषण देता है। उसको इंग्लिश में 0 मार्क आए थे, इंग्लिश में, मैथ्स में 2 मार्क आए थे। उसकी पत्नी इतनी सुंदर पत्नी मिली है, वो मैथ्स में 75% मार्क लाई है, 75%। कितने बोलो? और वो है एकदम श्याम कलर का है, उसकी पत्नी एकदम गोरी। यानी कि कुछ भी मिल सकता है अगर आप बात मानोगे तो। बस बात मानना है और कुछ नहीं करना है। बड़ी सिंपल विद्या है। 11 वाक्य है, 3 नाद है और पप्र पानी और है क्या, और बात मानना है बस। चलो, तो मैंने ये सिखा दिया, पप्र सिखा दी, इच्छा लिखो और काम बन गया। काम तो बनेगा ही बनेगा, सब दर्द भी कम हो जाएगा। आपका ऑपरेशन कराना है माता जी को, ऑपरेशन सफल हो जाएगा, ऑपरेशन सब काम बनेगा, सब काम बनेगा। सिर्फ एक काम नहीं बनेगा। कौन सा? गलत काम। कौन सा काम? वो दुखी हो जाए परम जी, मैं 100 रुपया दूंगी और 100 रुपये प्रचार करूंगी, वो दुखी नहीं होगी। लेकिन मैं सुखी हो जाऊं, वो सुखी कर देंगे। लेकिन परम जी का काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परम जी का काम। तभी आपके जीवन की शोभा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? शोभा बढ़ेगी। शोभा है क्लास में? है ना? कहाँ है? यहाँ पे है। हाँ, शोभा यहाँ पर ही है, तो तभी शोभा बढ़ेगी। चलो, ये हो गया। अब दूसरा मैं सिखाता हूँ आपको, जिनकी इच्छा ऐसी है कि कल जो दिन उगेगा, कल का दिन अच्छा बीते, तो सुबह उठते ही परम जी को याद करना है, परम जी को, और 3 नाद करना है, और परम जी को 2 रुपया या 5 रुपया रखना है परम जी के लिए।
और मांग लेना है परम जी मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें। क्या सभी इच्छाएं पूर्ण करें। उसको बोलते हैं सफलता समृद्धि परम निवेदन। ये है। अब बच्चे को होशियार बनना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, रोज सुबह में पढ़ना है, तो काम बनेगा। ये सब करते रहिए। चलो, तो मैंने आपको सिखाया पप्र, परम योग, पप्र पानी, तीन सिखाई। अब मयूरी जी बोलेगी। चलो बोलो। सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। तो मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। पहले तो मेरा नाम मयूरी कंसारा है, डिग्री में बीए हूँ। परम जी की कृपा और डॉक्टर जी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बड़ी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। जीवन में मुझे बहुत चमत्कार भी देखने को मिला है यह पृथ्वी शक्ति का लाभ लेने से। तो पहले तो मैं जब पढ़ रही थी तब मेरे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आए। मेरे नसीब में जो डिग्री नहीं थी, मैं नहीं कर पाती शादी के बाद, तो शादी के बाद मैंने पढ़ाई की, बीए कंप्लीट किया। ये परम जी की कृपा और डॉक्टर जी के आशीर्वाद थे। दूसरा तो मुझे अच्छी संतान प्राप्त हुई, वो भी पढ़ने में बहुत होशियार है। मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ी। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे मुझे मिले हैं जो पृथ्वी का लाभ लेते हैं, और उन्हीं की आशीर्वाद से मैं यहाँ आज आई हूँ यहाँ क्लास में, बराबर। क्योंकि आप सब महिला हो, आपको तो पता ही होगा कि सास ससुर के परमिशन के बिना हम कहीं भी जा नहीं सकते। लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझे प्रचार के लिए कहीं भी भेज सकती है, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं इस पृथ्वी शक्ति से सुखी हुई हूँ। तो जो भी तकलीफ में है, टेंशन में है, समस्या में है, महिला रो रही है, परिवार में बहुत झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहा है, उसको यह पृथ्वी शक्ति की जानकारी दूं, यह मेरा मिशन है। तो आप भी यह पृथ्वी शक्ति से जुड़े रहिए, आपको भी बहुत लाभ होगा, चमत्कार होगा, परिवार में शांति बनी रहेगी। जो डॉक्टर जी ने आज सिखाया है, एक हफ्ते का आपको पप्र करवाया है, और वो पप्र अगले रविवार को वापस से हमें करना है, या गुरुवार को डॉक्टर जी ने आज्ञा दी है। ऐसे डॉक्टर जी ऐसे पर्सनली किसी को आज्ञा नहीं देते हैं, क्लास में बता दिया। वो आज्ञा हुई किसके लिए? अनीता जी के लिए आज्ञा हुई। अगर तुझे सुखी बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है, बड़ी डिग्री प्राप्त करना है, तो डॉक्टर जी ने आपको आज्ञा दी है आज कि तू यहाँ पे सेंटर चालू कर, और यहाँ पुस्तक हर रोज पढ़ने को सभी को बुला, चाहे कोई आए या ना आए, हमें अकेले ही यह पुस्तक पढ़नी है। अगर कोई आए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, उसको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। तो ये डॉक्टर जी ने आपको आज्ञा दी है, अभी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमें अच्छे गुरु तो मिल गए, बराबर, जीवन में हमें डॉक्टर जी के स्वरूप में अच्छे गुरु मिल गए, अभी हमें अच्छे शिष्य बनना है। उसकी डॉक्टर जी की बात मानोगे तो भी अच्छे शिष्य कहलाओगे। ऐसे पांव छूना, गुरु को नमन करना, गुरु वंदना करना, ऐसे ये गुरु वंदना कोई फल नहीं देती है। फल तब देगी जब गुरु की बात मानोगे, तभी वो फल देगी। क्योंकि डॉक्टर जी को यही चाहिए कि जो मेरे पास शिष्य आता है वो सुखी होना ही चाहिए, ये डॉक्टर जी की इच्छा है। तो हम यह डॉक्टर जी की इच्छा पे खरे उतरेंगे। तो मैं इस विद्या से सुखी हुई हूँ, तो आप भी यह विद्या से बहुत सुखी हो जाओगे, बात मानोगे तो मैंने बोला कि परिवार में सुख शांति, पैसे बढ़े, इनकम में बढ़ोतरी हुई। तो कोरोना के टाइम जब मैं जॉब कर रही थी, तो कोरोना के टाइम सभी को जॉब की बहुत समस्या थी, सभी को जॉब छूट गई थी, सभी ने बोल दिया था कि नहीं अभी कल से तुझे नहीं आना है। तो उस टाइम, कोरोना के टाइम, परम जी की शक्ति से जो मैं क्लिनिक में काम कर रही थी, वो मुझसे सामने से फोन करता था, मेरी बहन आ जाइए ना, आ जाइए ना। ये क्या है? ये परम जी की कृपा और डॉक्टर जी के आशीर्वाद है, मेरे में कुछ नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो सामान्य मतलब जिसके पास पृथ्वी नहीं है वो अलग है, और जो पृथ्वी करता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो इनकम में बढ़ोतरी हुई। मेरा हस्बैंड है, वो अच्छी कमाई करता है, बराबर। हमारे परिवार में शांति बनी रहती है, कलह नहीं होता है। कलह होता भी है ना, तो यह पृथ्वी शक्ति से ज्यादा नहीं होता है, छोटे में निपट जाता है, और रोग तकलीफ बीमारी में राहत मिली है। तो मेरी सास को बहुत बड़ी बीमारी थी,
खून का पानी होना ये सामान्य बीमारी नहीं है। जो खून होता है ना वो खून नहीं होता है, उसका पानी हो जाता है। तो बहुत बड़ी बीमारी थी, लाखों रुपए के डॉक्टर दवाई के खर्च कर दिए, बीमारी नहीं दूर हुई। लेकिन सास ने P3Y शक्ति का लाभ लिया, ये जो लाल पट्टी है उसका पानी पिया तो उसकी रोग तकलीफ बीमारी में राहत मिली। आज उसको ये जो समस्या है खून का पानी होने की, वो समस्या दूर हो गई। अभी वो डॉक्टर दवाई के खर्च नहीं होते हैं, दवाई भी नहीं होती, सामान्य दवाई होती है जो ब्लड प्रेशर की वो लेते हैं। लेकिन वो जो खून का पानी बन रहा था वो दवाई अभी बंद हो गई, बराबर। तो रोग निवारण भी हो गया, सब इच्छाएं पूर्ण हुई यह P3Y शक्ति का लाभ लेने के लिए। तो आप भी यह P3Y शक्ति का खूब लाभ लीजिए। और डॉक्टर अजीत ने बोला, हाँ, तो डॉक्टर अजीत ने बोला कि ये विभूति, तो विभूति सभी को पहननी है, इससे हमारे बुरे ग्रह नक्षत्र है हमारे लाभ में काम करेंगे। जो हमारे पर मैली विद्या का असर है वो कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगर बच्चे को पहनाओगे, बच्चा शांत रहेगा, धमाल मस्ती नहीं करेगा, बुरी नजर नहीं लगेगी, सभी रोग में राहत मिलेगी। ये विभूति बहुत लाभ की है। जो हम ग्रह नक्षत्र की अंगूठियां पहनते हैं ना, उससे लाख गुना पावर ये पप्र विभूति में है, वो पहनना है। और अपने दरवाजे पर सभी को ये आज ले जाना है। ये है रक्षक स्टिकर, हमारे घर की रक्षा होगी। किचन में लगाओगे, किचन की रक्षा होगी। तो सभी को ले जाना है अगर किसी को अपने घर की रक्षा करनी है तो, बराबर। और डॉक्टर जी ने बोला है कि गुड लक पप्र कार्ड अपने जेब में अपने पास रखना ही रखना है। कोई भी तकलीफ में हो, समस्या में हो, टेंशन में हो, उसको ये ऑफर करना है। किसी को चाहिए कि क्या बोलना है तो वो पेज भी दिया जाएगा, वो पढ़ के ही बोलना है। इसमें डॉक्टर जी ने शक्ति रखी है, वो इस हिसाब से प्रचार करेगा, लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, ठीक है। और ये रक्षा धागा अपने हाथ में या पाँव में, डॉक्टर जी ने बोला है जिसको सुरक्षा करनी है अपनी, तो ये रक्षा धागा ले जाना है। और जिस महिलाओं को दर्द रहता है बहुत, कमर में, घुटनों में जकड़न हो गई है, तो ये पप्र तेल का मालिश करेंगे तो जो दर्द हो उसमें राहत मिलेगी, कम हो जाएगा, दूर भी हो सकता है, लेकिन बात मानोगे तो, बराबर। और यहाँ पे जो पुस्तक हमने डॉक्टर जी ने दिखाई वो सुनने के लिए सभी को आना है। तो किसकी इच्छा है कि मैं सुनने के लिए आऊँ हर रोज या हर गुरुवार को? आंगड़ी, हाँ, देखो इतने सारे महिला आपके साथ ही है, तो बोलो अनीता बहन मैं आपके साथ हूँ। चलो, तो सभी को आना है। यहाँ पे जितना हम P3Y शक्ति में साथ सहकार देंगे ना, उतना ही हमारे परिवार में शांति बनी रहेगी। जो भी साहित्य है वो आपको ले जाना है। ये स्टिकर अपने ट्रैक्टर पे, व्हीकल पे लगाना है। ट्रैक्टर अच्छा चलेगा, खर्च नहीं होगा, जो मेंटेनेंस आता है बिगड़ जाता है वो कम हो जाएगा। तो ये ट्रैक्टर पे, अपने कोई भी व्हीकल पे लगा सकते हो, तो ये भी ले जाना है। और अमास 14 के दिन बड़ा दिन होता है, तो ये भस्म का पूरे घर में छिड़काव करना है। हमारे घर में जो बुरी नजर है, नेगेटिव असर है, वो कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और मैंने बोला ये लाल पट्टी का स्टिकर का पानी पीना है बीमारी में राहत के लिए। तो कैसे पीना है, जिसको रुचि है वो मुझसे पूछिए, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे इसका प्रयोग करना है। और ये कॉपर कॉइन, तांबा का सिक्का, डॉक्टर जी ने कैसे प्रयोग करना है वो सिखाया है। स्नान करने समय वो अपने बाल्टी में रखना है और परम जी को 1 लोटा जल हर रोज चढ़ाना है। कुछ नहीं दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 लोटा जल और 1 फूल परम जी को देना है, तो भी परम जी इच्छा पूरी करेंगे। देखो परम जी कितने दयालु है। अगर गरीब है, पैसा नहीं है, तो पैसे नहीं दोगे या बाद में दोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो P3Y प्रचार वो तो किसी को भी किसी को ऐसे भी मिल सकता है। हम किसी के बाहर गए, किसी ने हमें तकलीफ सुनाई, तो ऐसे ही बोलना है कि मेरी इच्छा है कि आपकी तकलीफ में राहत मिले, बच्चे पढ़ाई में होशियार बने। तो P3Y शक्ति से सब कुछ संभव है। तो YouTube पर डॉक्टर जी क्लास लेते हैं ऑनलाइन, P3Y THF पर क्लास अटेंड करना, या गुरुवार को यहाँ पे अनीता बेन के यहाँ पे आना, बस इतना कहना है, इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर पैसा नहीं देना है तो प्रचार करना ही पड़ेगा।
बिना प्रचार नहीं उद्धार। तो जितना ज्यादा प्रचार करोगे लाभ उतना ही हमें होगा। और परम जी को एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। परम जी को एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। वाह, डॉक्टर अजीत ने आज हमें नया सीखा। तो और सिल्वर कॉइन है, अपने पास रखना है, अपने घर में तिजोरी में बरकत रहेगी। जो साहित्य आपको अनुकूल पड़े वो लेना है, प्रतिकूल पड़े वो छोड़ देना है। कुछ भी समस्या हो तो डॉक्टर अजीत का टाइम कम है, सभी को टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो हमारे पृथ्वीबाई करता है, नेहा जी है, प्रभुकर जी है, या दिलीप जी है, या मैं हूँ, तो किसी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और शर्माना नहीं, ऐसे पूछना कि मेरी ये समस्या है, दूर करना है, क्या करूँ, समस्या दूर ही हो जाएगी। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। चलो, तो अभी क्लास समाप्त होगा, उससे पहले तो आप में से जिसको समस्या है, जिसको पूछना है डॉक्टर अजीत को, तो उनमें से कुछ लोगों को ये मयूरी माता टोकन देगी, लिख कर देगी भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे। तो किन लोगों को अपनी समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर अजीत के पास यहाँ पर 2 मिनट चाहिए, अतुजा करो, किसको चाहिए, किसको पूछना है, किसको पूछना है अपनी समस्या? चलो कोई नहीं, बस तो ये लोग आए, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। चलो, हाँ तो मैं, चलो अब क्लास के समापन में किन लोगों को अपना अनुभव कहना है, बोलो। किसी को अपना अनुभव बोलना है, बोलो, तो के साथ समाप्त करूं। आपको फायदा हुआ है ना? चलो तो समापन करते हैं। चलो बोलो, परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से आज का क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ। अच्छी तरह परम जी हम आपकी विद्या का लाभ लेंगे, आपकी विद्या का लाभ लेंगे, आपका प्रचार करेंगे। जो लोग तकलीफ में हैं, परेशान है, पैसे की कमी में है, सबको कहेंगे, उन सबको कहेंगे परम जी की शक्ति से कर्ज मुक्ति हो सकती है, बीमारी दूर हो सकती है। परम जी हम आपका प्रचार, आपके गुड लक कार्ड लोगों को ऑफर करते रहेंगे। अनिता जी के यहाँ गुरुवार को क्लास अटेंड करते रहेंगे। परम जी हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। ऐसा कीजिए, यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम। ऐसा करो सब, परमाइदम न मम। शक्ति परम जी की है। हम किसी को पपड़ा बुलाएंगे तो काम परम बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं, ऐसे नम्र देना। चलो अब हम गाएंगे परम वाणी। जो पहले जो 5 वाक्य है ना, वो परम वाणी है। क्या है? परम वाणी। सारा दिन बोलते रहोगे ना, खूब शांति मिलेगी, घर में शांति बनी रहेगी। तो ये 5 वाक्य है। क्या है? 5 वाक्य वो बोलना है। चलो तो ये माँ बुलवाएगी, तो पहले बुलाएगी, बोलो। एक साथ परम वाणी स्टार्ट करेंगे। तो देखो तो सब सीधा बैठना है और जरा भी हिलना नहीं है और मन लगाना है परम जी के ऊपर। चलो बोलो। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। चलो अब हम जय बोलेंगे। तो देखो वो बकरी है ना, वो भी स्थिर रखकर सुनती रही, उसने भी परवानी गाई। चलो अब हम जय बुलाएंगे। परम जो जितना जोर से जय बुलाएंगे तो कंधा ठीक हो जाएगा। परम जी की जय, पृथ्वीबाई गुरुओं की जय, भारत माता की जय, जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, जो इंटरनेट से देख रहे हैं उनकी जय, आज के आनंद की जय, परम जी की जय, जय जयकार। शरणम शरणम गच्छामि। उनके पास में वो बारी बारी नमस्कार करने आएंगे ना, तब पानी बना देंगे।